जय हिंद दोस्त, मैं मनीष कुमार संघर्ष डिफेंस में स्वागत है। बताइए आप सर। साथियों जय हिंद जय भारत। साथियों मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, हमारी टीम ने जब से कदम रखा है आंदोलन के क्षेत्र में, तब से हमारा कदम अंगद जी ने जिस तरह से लंका में कदम रखा था उसी तरह से आज भी हमारी टीम लगातार कंटिन्यूअसली जब से आंदोलन बच्चों के हित में चल रहा है और जब तक चलता रहेगा जब तक बच्चों की मांगें पूरी नहीं होंगी। जिस तरह से आपको बिल्कुल हर चैनल पर अपडेट मिल रही होगी कि हमारा एक ना एक कैंडिडेट बच्चों के हितों के लिए दिल्ली से लेकर अभी भी दिल्ली में हमारा आंदोलन जारी है। दिल्ली के साथ साथ जिस तरह से हमारी टीम ने एक करके बताया है, जिस तरह से आपने सुना हमारे शिवाजी ने कहा है कि ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारे वीरू जी ने कहा है कि वो राजस्थान में जहां जगह पहुंचे वहां पर काम कर रहे हैं, जिस तरह से अंकित जी झारखंड में काम कर रहे हैं और हमारी टीम है जितनी जद्दोजहद कर रही है मैं सलाम करता हूं और आपको हौसले को करता हूं। लेकिन मैं बच्चों से एक बार अनुरोध फिर से करूंगा और निवेदन करूंगा मेरी तरफ से, क्योंकि हम लोग 2 अप्रैल से लगातार, क्यों वीरू जी 2 अप्रैल से लगातार हमारी पूरी टीम निरंतर बिना रुके बिना थके और हौसले को बुलंद करते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब यदि आप एक साथ कहीं पर आते हैं, जब तक वहां से टीम लीडर ना हटे तब तक हम लोग ना हटें, आप ना हटें। किसी लीडर के कहने पर या किसी के मना करने पर आपको वहां से हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकार आपका है। ठीक है, भर्तियां आपको आएंगी, सिलेक्शन आपको लेना है, वर्दी आपको पहनना है, तो आप क्यों बहकावे में आ जाते हैं, क्यों इधर उधर हो जाते हैं? आप तो एक बार कदम बढ़ा लो। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा लीडर ये है कि मेरी एकेडमी ये है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ना है। अगर हम वहां पर खड़े हुए हैं, हम यदि जरूरत पड़ी तो हमारी टीम बिल्कुल आपके लिए जान देने को तैयार है। अनशन पर बैठना पड़े तो हमारी टीम अनशन पर बैठ जाएगी। लेकिन एक बात आपको भी समझना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि कहां पर क्या हो जाता है, किस तरह से गतिविधियां एकत्रित होने के बाद आप फैल जाते हैं। तो आप एक बार जहां पर आ गए, चाहे हवाई अड्डा हो बिहार का, तो क्या है सही है, चाहे आपका दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे ये सोचता है आपको उपस्थिति, क्यों वीरू जी सही है कि नहीं? एक बार आप आ गए ना, ठीक है, एक बार बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी एकेडमी वाला क्या कह रहा है, हमारा संचालक क्या कह रहा है, किसी पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये भारत देश आपका है। आप इंडियन हो, भारतीय हो, और भारतीय की पहचान वही है कि एक बार कदम बढ़ा दिया तो आपको पीछे नहीं हटना है जब तक आपको उद्देश्य पूरा ना हो जाए। जिस तरह से आपने सुना था, वीडियो में कहा था, सब लोगों ने कहा था, हम जनता एक टीम के साथ चर्चा चल रही है और जल्द से जल्द हम इस पर संज्ञान ले रहे हैं और 1-1.5 महीने में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हम हारे नहीं। चलो ठीक है, हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा तो हम कुछ समय के लिए, चलो अभी भी जनधरना प्रदर्शन जारी है, रुक गए हैं और कंटिन्यूसली काम कर रहा है। लेकिन अगर अब भर्ती नहीं आई और 1 महीने में कुछ नहीं हुआ तो अभी भी हमारा संघर्ष जारी और हम हटेंगे नहीं। और जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये भर्तियां बच्चों के हित में नहीं आ जाएंगी। साथियों इतना ही कहना चाहूंगा, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बिहार में उपस्थित हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, हमारे कपूर जी हैं, शिवाजी हैं, वीरू जी हैं और हमारे मिश्रा जी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपकी बिहार की पावन भूमि पर आज हमारे लिए यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ये दोस्त, बिहार का जननी, आंदोलन की जननी कहा जाता है बिहार को, तो बिहार का जननी में हम और हमारे बड़े भाई शिवा भैया और वीरू सर जो राजस्थान से आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, जोर शोर जुनून देखिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए। वीरू सर आए राजस्थान से राजस्थान से आए हुए हैं और अंकित राणा भाई, सब लोग, हम लोग एक कहा जो उस धरती से पैदा हुए हैं जहाँ से आंदोलन जननी होता है। तो सन 1974 की याद दिलाएंगे, इस बार तोड़ देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शिवा, आप बताइए कुछ बच्चों के लिए। सबसे पहले आप सभी मेरे भाइयों को जय हिंद। ठीक है, तो भाई हम लोग एक छत के नीचे जितने भी एक साथ है, दिल्ली में भी हम लोग साथ हैं और आप भी देख रहे हो यहाँ भी साथ है। जहाँ भी आंदोलन होगा, बच्चे जहाँ भी करेंगे, हम बच्चों के साथ रहेंगे और एक साथ रहेंगे। कभी अपन ऐसा नहीं है कि वो इनके साथ गए, वो उनके साथ गए, लोगों की तरह टूट जाना, बिखर जाना, ये हमारे खून में नहीं है। ठीक है, और ये तब तक आंदोलन जारी रहेगी। ठीक है, आज बस आंदोलन का एक ही रुख है कि हम जो यूनियन बना रहे हैं, कि बच्चों का एक संगठित बना रहे हैं कि जो जितने बच्चे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 महीना में राजनाथ सिंह ने अगर नोटिफिकेशन जैसा उन्होंने बोला है नहीं आया तो सारे बच्चे अब बिहार के एकजुट होकर दिल्ली चलेंगे। इसी सिलसिले में आज जो आंदोलन होने वाला है यहाँ पे डुमरा हवाई अड्डा में। ठीक है, वीरू सर आप बताइए कुछ। बस यही है कि इस समय जो है सारे डिफेंस के संचालक जो भी हैं अपने आपसी जो मतभेद है वो सारे भुलाकर और बच्चों के भविष्य के लिए जहाँ भी अगर
मीटिंग वगैरह रखी जाती है, जहाँ भी आंदोलन की नींव रखी जाती है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि लगभग अभी बता दूँ आपको 40 से 45 संस्थापक तो मेरे जो परिचय में है वो यहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा जो मिश्रा जी उन्होंने कहा है कि 70 के लगभग यहाँ के लोकल जो संचालक हैं पूरे ज़िले के वो भी यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए जो बड़े प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब पे है, उन लोगों को भी आगे बढ़ चढ़कर इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये यहाँ आ नहीं सकते तो कम से कम इन्हें अपने घर पे पड़े पड़े ही वीडियो बना के कहना चाहिए कि वहाँ पे आप पहुँचिए। और मेरा तो कहना ये है, घर पे पड़े पड़े बनाओगे तो पड़े पड़े रह जाओगे। इससे अच्छा है कि जहाँ भी ये चीज़ें होती है वहाँ संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लोगों को आने के लिए कहें और स्वयं भी पधारें, ठीक है। और ये नहीं कर सकते तो आप अपने क्षेत्र में जो है वहाँ भी जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि अगर 5000 बच्चे भी आप मेन मुख्य दिन दिल्ली में लेके आते हो तो बहुत बड़ा एक जन सैलाब उमड़ता है। और इतना बड़ा अगर जन सैलाब होता है तो किसी सरकार की इतनी कोई औकात नहीं कि वो बच्चों का जो है नोटिफिकेशन आने से रोक सके। लेकिन इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। इस बार नोटिफिकेशन आर्मी की वेबसाइट पे होना चाहिए, ना कि ज़बानी होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये सर एक बात बताता हूँ सर, एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था, हम लोग बिहार से ही हुआ था और एनटीपीसी इस बार भी आर्मी का आंदोलन शुरुआत हुआ है तो बिहार से अच्छा होगा सर। आप लोग का सपोर्ट में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है सर। आप लोग आप आए, आप वीरू सर और अंकित, आप क्या बताओ भाई? सभी को जय हिंद और जय बिहार। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम सभी एक छत के नीचे बिहार में एकत्रित हुए हैं और रीज़न हमारा वही है कि जब तक आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए तब तक हम रुकने वाले हैं नहीं, ठीक है। और आज जैसा कि आपको पता है 10 बजे हवाई फील्ड जो है सीतामढ़ी का, वहाँ पर हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो रीज़न वही है कि आर्मी भर्ती आंदोलन को लेकर सभी जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सभी एकत्रित हो चुके हैं और सभी का डिमांड यही है कि एज रिलैक्सेशन भी होनी चाहिए और साथ साथ जो है एज रिलैक्सेशन के साथ जो है आर्मी वैकेंसी निकलनी चाहिए, या फिर जहाँ पर रिटर्न हो चुकी है या फिर फिजिकल हो चुकी है तो आगे का प्रोसेस जो रुका हुआ है वो प्रोसेस होना चाहिए। और बिहार की जो धरती है वो जाना जाता है आंदोलन के लिए, ठीक है। चाहे गांधी जी को देखो, चाहे एनटीपीसी को देखो, तो हम लोग भी ये पावन धरती पे आकर और ये चीज़ें हैं जो हमारा मोर्चा संयुक्त युवा मोर्चा हर एक जगह पर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो। तो अगर आज हम आपको बिहार में दिख रहे हैं तो हो सकता है 10-12 दिन बाद आपको झारखंड में दिखे, ठीक है। और ये सारा मैसेज ये फैलाना है कि अगर 1-1.5 महीने में रक्षा मंत्री हमें नोटिफिकेशन नहीं जारी करते तो इस बार दिल्ली चलेंगे और पूरी तैयारी के साथ चलेंगे, ठीक है। भले ही हम लोग 100-150 ट्रक लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन इतना जरूर करके जाएंगे कि इस बार दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और वहाँ जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक वहाँ से हिलने वाले नहीं, ठीक है। तो सभी जय हिंद, सभी को जय हिंद, जय भारत।